ये रहा आज का हमारे मुख्य अतिथि और अतिथियों का दौरा, नीलिमत का उद्घाटन। लेकिन ये अब कोई नहीं कराया तो हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, इस काम को मैं कराऊंगा और इफबट लगेगा तो फिर आप ही के चैनल पर बोलूंगा कि अगर हम फटेंगे तो टूटेंगे, हमारी इज्जत मान मर्यादा सब खत्म हो जाएगी। दो भागों में विभक्त होते दिखा का समाज, ये समाज के लिए उचित नहीं दिखता है। मतलब हेना चंद्रा भाजपा से अब मतलब भाजपा छोड़ने वाली हैं। अच्छा। जितने भी चेहरे वहाँ दिखे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्षधर थे। एक दूसरा कार्यक्रम भी महात्मा गांधी प्रेक्षागृह में हुआ है ना, उस कार्यक्रम की भी जो सूत्रधार रही हैं डॉक्टर हिना चंद्रा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट, मैं आपका आदर्श। आज देश रत्न डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद जी के जयंती के अवसर पे आज मोतिहारी में दो जगह कार्यक्रम आयोजित की गई और आज चित्रांश समाज दो धड़ों में बंटता हुआ देखा गया। क्या कुछ है कहानी, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम सर। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आदर्श। सर, आज राजेंद्र बाबू के जयंती पे दो जगह मोतिहारी में कार्यक्रम आयोजित की गई और चित्रांश समाज दो धर्रों में बंटता हुआ दिखा गया, आधे लोग इस जगह आधे लोग उस जगह। क्या कुछ है सर अंदर की कहानी? देखिए, एक चीज़ तो मैं आपको बताऊं आदर्श की, सबसे पहले तो आज राजेंद्र राव की जयंती है और राजेंद्र राव की जयंती के अवसर पे हम उनको याद करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका लोगों को मिलता है। तो अब तो जो स्थितियां समाज में पैदा हो रही हैं, देश रत्न राजेंद्र प्रसाद भी एक जाति विशेष के साथ जोड़ के देखे जाते हैं। तो खैर देखिए, बिहार की राजनीति है, बिहार की राजनीति में आप अपने आप को जाति से अलग नहीं कर सकते। प्रशांत किशोर ने एक अच्छा प्रयास प्रारंभ किया था, लेकिन उनको भी पिछले विगत जो चुनाव हुआ उस चुनाव में उनको पता चल गया कि उनकी स्थिति क्या होने वाली है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आज चंपारण का जो चित्रांश समाज था वो दो धड़ों में बटा स्पष्ट रूप से दिखा। एक कार्यक्रम स्थानीय राजेंद्र नगर भवन के प्रांगण में था जी, जिस कार्यक्रम को डॉक्टर अतुल कुमार लीड कर रहे थे। अतुल कुमार उस समिति के अध्यक्ष हैं। ये इस कार्यक्रम में डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जो कि महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, उन्होंने उसका उद्घाटन किया। यहाँ डॉक्टर आशुतोष शरण, विनय वर्मा जी, अनिल वर्मा जी। देखिए, कुछ ऐसे नाम हैं चित्रांश समाज के जिनके बिना चित्रांश समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। मतलब मुझे लगता है कि जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वो बड़े नाम थे, लेकिन एक प्रधानता उसमें ये थी कि ये सभी भारतीय जनता पार्टी के पक्षधर थे। अच्छा। जितने भी चेहरे वहाँ दिखे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्षधर थे। एक दूसरा कार्यक्रम भी महात्मा गांधी प्रेक्षागृह में हुआ है ना, उस कार्यक्रम की भी जो सूत्रधार रही हैं डॉक्टर हिना चंद्रा भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं। लेकिन जब आप मंच की गणना करेंगे, मंच की तुलना करेंगे तो आपको स्पष्ट तौर पे दिखेगा कि एक मंच भारतीय जनता पार्टी का मंच था और एक मंच राष्ट्रीय जनता दल का मंच था। इंटरेस्टिंग, आज के जो दो जगह कार्यक्रम हुए, उस कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण ये था कि क्या भारतीय जनता पार्टी को हिना चंद्रा के रूप में एक झटका लगने वाला है। झटका इन द सेंस कि क्या हिना चंद्रा भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के राजद में शामिल हो सकती हैं, क्योंकि वो जो मंच था वो मंच 99% राजद का मंच था। उस मंच पे जितने विनोद श्रीवास्तव राष्ट्रीय जनता दल के लोकसभा के उम्मीदवार, मनीष श्रीवास्तव भारतीय राष्ट्रीय जनता दल के नेता और उम्मीदवार, और भी बहुत सारे नाम हैं जो नाम राजनीतिक तौर पे बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये दो व्यक्ति जो हैं वहाँ थे वो आरजेडी के तरफ से वहाँ थे और मंच पर बैठे थे। और उन लोगों ने ये बात मंच के सामने कही कि हिना चंद्रा के द्वारा हमारे इस समाज का नेतृत्व किया जा रहा है। उनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम हुआ। दोनों जगह मेधा सम्मान हुआ, दोनों जगह जयंती मनाई गई, दोनों जगह पे अधिवक्ताओं का सम्मान हुआ, दोनों जगहों पे विकलांगों का सम्मान हुआ। तो कार्यक्रम जो है वो कार्यक्रम दोनों जगह पे कार्यक्रम एक ही था, लेकिन एक विरोधाभास जो है वो विरोधाभास दिखा। और जैसे योगी जी ने कहा ना कि बटोगे तो कटोगे, है ना, तो वो कटता हुआ दिखा चित्रांश समाज।
जी। है ना, एक दूसरे के साथ सामंजस्य जो है वो स्पष्ट तौर पे नहीं दिखा। इस मंच पे आशुतोष शरण थे, उस मंच पे डॉक्टर अजय वर्मा थे, जी। है ना। तो मतलब देखिए, संजय श्रीवास्तव जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं, वो कुलपति हैं, उनकी बात चित्रांश समाज के साथ एसोसिएट नहीं की जा सकती है, इसलिए नहीं की जा सकती है। वो वहाँ भी शामिल हुए थे, प्रेक्षागृह में भी गए थे वो, जो प्रेक्षागृह में भी गए थे। हाँ, तो ये मुझे नहीं पता कि वहाँ प्रेक्षागृह में भी गए थे, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि समाज दो वर्गों में बटा हुआ दिखा। हालांकि ये राजेंद्र नगर भवन में डॉक्टर अतुल कुमार के नेतृत्व में जो कार्यक्रम यहाँ हुआ, उस कार्यक्रम में एक चीज़ देखा गया कि उसमें समाज के सभी वर्ग के लोग, वहाँ ब्राह्मण समुदाय के भी लोग थे, वहाँ भूमिहार समुदाय के भी लोग थे, वहाँ कायस्थ समुदाय के भी लोग थे, वहाँ मुस्लिम समुदाय के भी लोग थे, तमाम तरह के लोग थे। लेकिन वहाँ का जो मंच था, उस मंच पे सिर्फ कायस्थ चित्रांश समाज के लोग 90% वो लोग थे, 10% कुछ और लोग रहे होंगे। तो एक चीज़ दिखता है, जैसे आपको बता दें कि चंपारण के कायस्थ समाज की बातचीत होगी तो विनय कुमार वर्मा के नाम अगर उसमें नहीं एसोसिएट किया जाए तो वो अधूरा रहेगा। तो विनय वर्मा यहाँ थे, इस मंच पे थे। खैर एनीवे, कार्यक्रम हुआ, बढ़िया हुआ। अभी आप देखेंगे बहुत सारे लोगों ने शुभकामनाएं दी। डॉक्टर राजेंद्र बाबू के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज इस चंपारण के ऐतिहासिक भूमि मोतिहारी की ऐतिहासिक धरती से उनको सत सत नमन करता हूँ। यहाँ जो उनकी मूर्ति की स्थापना हुई है, बाल उद्यान है, उसके डेवलपमेंट को लेकर के आप नगर के हाँ, तो मैं उस मूर्ति के डेवलपमेंट, बाल उद्यान के डेवलपमेंट एक बार मैं करा रहा था, तो बहुत विद्वान का ये जमात है, आपस में इफ बट लगा दिया लोग कि आप मत कराइए, ये कराएंगे, तो हम रुक गए। लेकिन ये अब कोई नहीं कराया, तो हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, इस काम को मैं कराऊंगा और इफ बट लगेगा तो फिर आप ही के चैनल पर बोलूंगा। आप लोगों ने इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता की है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कार्यक्रम राजेंद्र बाबू जयंती समारोह लगभग प्रति वर्ष 20-25 वर्षों से मनाया जा रहा है, और इसमें हम लोग हमेशा से शहर के बुद्धिजीवियों को, छात्रों को और बुजुर्ग अभिभावकों को यहाँ पर बुला के एक संगोष्ठी का आयोजन करते आते हैं। इस बार थोड़ा इसकी विशालता, व्यापकता और भव्यता में हम लोगों ने वृद्धि की है। हर चीज़ आप हासिल करते हैं किसके बदौलत? मेधा के बदौलत। तो मेधा को तो सम्मान मिलना ही चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे जयंती के अवसर पे, क्या कहेंगे लोगों को, क्या कहेंगे? लोगों को यही कहेंगे कि वो अपने स्किल को, अपने इंटेलेक्ट लेवल को जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाएं, क्योंकि राजेंद्र बाबू का जीवनी जो है वो इसी के लिए अनुकरणीय है। पहली बार इस स्तर पे प्रोग्राम मोतिहारी शहर में आयोजित हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र बाबू के बारे में बच्चों को जानने का, लोगों को जानने का अवसर प्राप्त होगा, और काफ़ी बढ़िया है। चूँकि बहुत लोग जो है सो नहीं जानते हैं कि राजेंद्र बाबू हमारे बिहार से कितने प्रतिभावान व्यक्ति थे, तो ये इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी व्यक्ति को पता चले। अच्छी पहल है। देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती है, और यही बहुत खुशी और सबाब का विषय है कि आज सर्वधर्म समभाव के तहत तमाम लोगों को बुला करके राजेंद्र बाबू को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। सांगीतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया जा रहा है। तो यह बहुत ही खुशी की बात है, बहुत प्रीतिकर बात है। और आज का जो कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम को किस रूप में लोगों ने देखा, इसके बारे में भी चर्चा हुई। तो दोनों जगह पे कार्यक्रम हुए, लेकिन दो भागों में विभक्त होते दिखा कायस्थ समाज। ये समाज के लिए उचित नहीं दिखता है, समाज के लिए एकजुटता नहीं दिखती है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि एक कोई मिलिट्री के कर्नल थे जो कि महात्मा गांधी प्रेक्षागृह में थे, उन्होंने दावा भी किया कि 80,000 हमारे विधानसभा में कायस्थ समाज का वोट है, 1,60,000 वोट हमारा है। तो विधानसभा और लोकसभा दोनों में हमको मजबूत भागीदारी चाहिए। उन्होंने कहा था कि गद्दी पे बिठाने में हम अहम रोल निभा सकते हैं। कि हम जिसे चाहेंगे उसी को गद्दी पे उसी को गद्दी पे बिठाएं, लेकिन कटना नहीं है, बटना नहीं है, लेकिन बटता हुआ दिखा अवश्य। मतलब हेना चंद्रा भाजपा से अब मतलब भाजपा छोड़ने वाली हैं, ये तय हो गया है? नहीं, देखिए तय नहीं हुआ है, लेकिन जो परिलक्षित होता है, जो दिखता है ना, ये आने वाले समय में हेना चंद्रा राष्ट्रीय जनता दल की नेत्री हो जाएं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।